नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been appointed as the चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर था धीरज सिंह ठाकुर। धीरज सिंह ठाकुर आंसर यहाँ पर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, केरला स्टार्टअप मिशन हैज़ टाई अप विद whom टू प्रमोट फिनटेक स्टार्टअप। तो केरला स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा, ये समझौता किया गया है केरल स्टार्टअप के द्वारा IFSC के द्वारा। IFSC के द्वारा यहाँ पर केरला स्टार्टअप मिशन में साइन अप हुआ है। IFSC का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, जो कि प्रमोट करेगी फिनटेक स्टार्टअप को केरला में। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ये जो एग्रीमेंट है ये अगले 3 साल चलेगा। इससे पहले केरल स्टार्टअप मिशन को बैक कर रहा था गूगल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2023 में स्टार्टिंग में गूगल ने यहाँ सपोर्ट दिया, लेकिन अब यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है फिनटेक स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का। अब यहाँ पर केरला की बात हुई है, तो केरला को राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी त्रिवंतपुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट्स आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो केरला 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, कर्नाटका और तमिलनाडु। केरल में पोंडुचेरी का एक ज़िला भी अवेलेबल है, जिसे माहे हम कहते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो कौन इस समय पर प्रवर्तन निदेशालय मतलब ED आपने सुना होगा, ED के निदेशक हैं जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? SK मिश्रा। SK मिश्रा का यहाँ पर कार्यकाल बढ़ा है। ये है SK मिश्रा। इनका पूरा नाम संजय कुमार मिश्रा है, जो कि डायरेक्टर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, जिनका कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें। अब जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मनोज यादव DG बने हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। राकेश पाल 25वें नंबर के DG बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। सुमित सेठ ये भारत के एम्बेसडर बनाए गए पनामा में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनाया है अर्जेंटीना के सेल्सो सोलो को। भारतीय ओरिजिन से है ये कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। ये हाईएस्ट रैंक तक पहुंची हैं, साउथ एशिया की पहली वुमेन बनी है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। इस हाईएस्ट पद पर पहुंचने वाली पहली साउथ एशिया की महिला बनी। अपरेश कुमार सिंह ये चीफ जस्टिस बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। मुरुगेश्वर सुब्रमण्यम इनको वारंट ऑफिसर बनाया गया है UK की रॉयल एयर फोर्स में। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं
तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। ये अक्टूबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक आपके करंट अफेयर्स को कवर करेगी। ये MCQ माध्यम से आपको आपके करंट अफेयर को कवर करेगी। इससे आपको याद करने में करंट अफेयर बेनिफिट मिलेगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ साथ 2-3 बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके अधिकतर करंट अफेयर यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आंसर है, ये साझेदारी इन्होंने HDFC बैंक के साथ की है, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक अब बन के उभरा है। प्राइवेट सेक्टर में तो है ही, ये सभी ओवरऑल बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, जिसके साथ स्विगी ने अभी रिसेंटली में पार्टनरशिप की है क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए। इसमें मास्टर कार्ड भी इन्वॉल्व होगा। तो मास्टर कार्ड जनरेट करेगा, बैंक का सपोर्ट HDFC देगा और स्विगी के कोलैबोरेशन से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेवलप होंगे। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड HDFC और स्विगी का आपको अब मिलने वाला है, जो कि मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क के माध्यम से कार्ड को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 जुलाई को। हर साल हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी इस बार की थीम वन लाइफ वन लिवर रखी गई है। याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ उस साइंटिस्ट को मिला था जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हम हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व करते हैं 28 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द आर्मी पोस्टल सर्विस इनॉग्रेट द फर्स्ट परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर। तो सेना डाक सेवा ने किस शहर में पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर होगा, ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, और सेना डाक सेवा आर्मी पोस्टल सर्विस ने इसका इनॉग्रेशन किया है, जो कि पहला परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पहली IIT कैंपस भारत के बाहर बनेगा तंजानिया में, इसे IIT मद्रास बनाएगा, लेकिन IIT दिल्ली अपना कैंपस कहाँ बनाएगा? UAE की कैपिटल अबू धाबी में बनाएगा। दोनों ध्यान रखेंगे, भूल भी सकते हैं। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया उड़ीसा के कोस्टल लाइन में। एक्सपोसैट इंडिया की पहली पोलरीमेट्री मिशन है। पहला एयरबस C295 जो कि इंडिया ने सक्सेसफुली इसका फ्लाइट टेस्ट किया है। दुबई बेस्ड एयरलाइन है एमिरेट्स, जिसने वर्ल्ड की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट को लॉन्च किया, जिसका नाम सारा है। दीपिका मिश्रा पहली वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर बनी, जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग, जो कि पॉल्यूशन को मॉनिटर करेगा, नासा के द्वारा इसको ट्रैक किया जाएगा, नॉर्थ अमेरिका के पॉल्यूशन को ट्रैक करेगा। जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर मिशन, जूस मिशन, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। अगला क्वेश्चन, एशियन पेंट्स हैज़ अपॉइंटेड whom एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो एशियन पेंट्स ने किसे कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? आंसर होगा R शेषासी। किसे? R शेषासेई को यहाँ पर नियुक्त किया गया है नया चेयरमैन के रूप में एशियन पेंट्स के। ध्यान रखिएगा, ये आपको नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द जूनियर इंडियन हॉकी टीम फॉर द हॉकी टूर्नामेंट इन कंट्री। तो जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया?
आंसर होगा ये उत्तम सिंह को कप्तान यहाँ पर नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। तो उत्तम सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने हैं, जूनियर भारतीय हॉकी टीम के, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जो प्लेयर हैं, फॉरवर्ड प्लेयर हैं उत्तम सिंह, इनको जूनियर इंडियन हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है जर्मनी में जो एक टूर्नामेंट होना है उसके लिए। वैसे आपको बता दूं वाइस कैप्टन बॉबी सिंह धामी यहाँ पर अपॉइंट किए गए। ठीक, अगला क्वेश्चन, विद whom हैज़ इंडिया AI साइंड एन MOU टू प्रमोट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में इसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए मेटा के साथ यहाँ पर साइन अप हुआ है। मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, ध्यान रखिएगा। भारत की जो AI है और मेटा के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में इमर्ज किया जा सके, ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर भारत से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मेरी माटी मेरा देश अभियान मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया। सहारा रिफंड पोर्टल को अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ताइवान जो कि थर्ड इकोनॉमिक कल्चर सेंटर भारत में मुंबई को यहाँ पर खोलेगा, मुंबई को यहाँ पर डेवलप करेगा और दिल्ली और चेन्नई से पहले अनाउंस कर चुका है इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसके 3 लोगों को गिरफ्तार किया ऑपरेशन ध्वस्त के माध्यम से, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्रग की जो तस्करी करते हैं उनको रोकने का ये लक्ष्य रखा गया है ऑपरेशन ध्वस्त के माध्यम से। संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लॉक करेगी और ट्रैक करेगी खोए हुए फ़ोनों को। अमित शाह जी के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग नई दिल्ली में इनॉग्रेट की गई, नई दिल्ली में इसको खोला गया और भारत मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया हु हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू रिज़ाइन। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा देने का फैसला किया? आंसर होगा हुन सेन। हुन सेन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन करने की अनाउंसमेंट कर दी है, क्योंकि ये रिज़ाइन जब करेंगे तो अनाउंस किया गया है कि इनके जो बेटे हैं वो यहाँ पर गद्दी को वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पद को संभालेंगे पार्टी की तरफ से, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। आगे बात करें, अब लास्ट डे जो हमने करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज़ करते हैं। जैसे नाइजर अफ्रीकन कंट्री है जिसकी आर्मी ने अरेस्ट कर लिया है वहाँ के प्रेसिडेंट को और राष्ट्रपति और वहाँ पर आर्मी रूल लगा दिया है। धीरज सिंह ठाकुर चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बने हैं। 28 नंबर के नो कॉन्फिडेंशियल मोशन लोकसभा में अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर लाया जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट के ऊपर ये सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन है। टोटल 28 नंबर का नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो कि अभी तक विपक्ष के द्वारा सभी प्रधानमंत्रियों में लाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, 27 जुलाई को 85th रेजिंग डे ऑफ CRPF हम ऑब्जर्व करते हैं। 139 करोड़ लोग भारत में अप्रॉक्सीमेटली, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन का डेटा भारत में दिया और इस डेटा के अकॉर्डिंग अभी भी भारत चाइना से पॉपुलेशन वाइज पीछे है, लगभग 3 करोड़ हो सकता है कई, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है भारत क्रॉस कर गया है। अलग अलग डेटा है, कंफ्यूज मत होइएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान कैंपेन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, CBSE जो कि स्कूल में इंडियन लैंग्वेजेस को जो कि 8 शेड्यूल में डिस्क्राइब है उसमें टीचिंग करने का मीडियम प्रोवाइड कराने की यहाँ पर सभी स्कूलों से अनाउंसमेंट कर चुका है। TV नरेंद्रन
CEO और MD बने हैं टाटा स्टील के सेकंड टाइम। 87,000 लोग भारत में जनवरी से जून तक अपनी सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं और दूसरे देश की सिटीजनशिप अपना चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर ई सिगरेट को बैन तो किया ही जा चुका है, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई कि कोई भी इसको वायलेट करता है तो आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।